नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। दिल्ली के एक बड़े दैनिक हिंदी दैनिक की एक हेडलाइन में आपको दिखाता हूं। एक खबर है, मोदी के सबसे बड़े दुश्मन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? सवाल है। जब ये मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस खबर को, क्योंकि राष्ट्रीय अखबार है, वो बड़े ग्रुप का अखबार है हिंदी, नवभारत टाइम्स, उसका आप देख भी सकते हैं जब मैं बात कर रहा हूं, जब इसके बारे में बोल रहा हूं तो। अब बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 कौन? और भाजपा की बात हो रही तो भाजपा के अंदर नंबर 1 दुश्मन कौन? तो सबसे अच्छे उनके मित्र, सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 बने संजय जोशी। आप गुजरात में जाइए, संगठन में नरेंद्र मोदी भी संगठन में थे और संजय जोशी भी संगठन में, और इनकी दोस्ती के गाथाएं गाई जाती थी। मोदी और जोशी की दोस्ती संगठन को एक अलग लेवल पे ले गई गुजरात में। लेकिन 2000 में, सन 2000 में जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, तब गड़बड़ हो गई। तब धीरे धीरे ये दोस्ती टूट गई और मोदी और जोशी जी की दोस्ती टूटते टूटते ये दुश्मनी में बदल गई और दुश्मन नंबर 1 हो गए एक दूसरे के। जब संघ ने देखा कि संगठन में बिखराव आएगा, उन्होंने इन दोनों को गुजरात के बाहर किया। नरेंद्र मोदी तो 2 साल के अंदर गुजरात वापस चले गए मुख्यमंत्री बन के। संजय जोशी भी दिल्ली आ गए। संजय जोशी संगठन में थे, वो वहां सत्ता में थे, लेकिन दोनों की दुश्मनी बरकरार थी और दोनों अपने अपने पोजीशन पे बने हुए थे। इतने में एक कांड हुआ। एक सीडी आई मार्केट में, और जब सीडी आई तो उस सीडी में संजय जोशी किसी महिला के साथ कुछ अंतरंग संबंध बनाए हुए दिखाई देते थे। वो प्रायोजित सीडी थी, फर्जी थी। और उसके बाद फिर उस सीडी की जांच हुई और वो फर्जी पाई गई। लेकिन संजय जोशी के राजनीतिक जीवन पे पूर्ण विराम लग गया। मोदी जी का ग्राफ बढ़ता गया। संजय जी फर्जी सीडी साबित होने के बाद भी जो मान सम्मान उन्हें वापस मिलना था, वो गडकरी अध्यक्ष होते समय उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मोदी जी के कड़वे विरोध के कारण उन्हें एक ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन संजय जोशी जो है, वो लगातार लोगों के बीच में बने रहे। संजय जोशी का व्यवहार, संगठन की कुशलता और संपर्क सूत्र उनके संघ और बीजेपी में इतने डीप रूटेड थे, इतने बढ़िया लेवल पे थे कि वो साउथ एवेन्यू के एक फ्लैट में मित्र के रहते थे और हजारों की तादाद में लोग उनको मिलने आते थे। दिल्ली के सत्ता को ये समझ आ गया। उन्होंने घर की बिजली काट दी, पानी काट दिया, और संजय जोशी जिसको बोलते हैं ना, रास्ते पे आ गए। लिटरली, एक कहावत नहीं, बिल्कुल रास्ते पे ही आ गए। इस गार्डन से उस गार्डन, इस बगीचे से उस बगीचे में घूमते रहे। वर्तमान में भी जब वो लोगों से मिलते हैं तो एक बगीचे में ही मिलते हैं, लेकिन रोज उनको मिलने वालों की संख्या 1000 से 1500 है और पूरे देश से लोग आते हैं। आज भी उनका रुतबा ये है कि आज भी किसी भी राज्य में, भाजपा शासित राज्य हो या कोई और राज्य हो, यदि वो किसी नेता को फोन कर दे या किसी अधिकारी को फोन कर दे तो उनके बात की आज भी लोग इज्जत रखते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने संकट मोचक के रूप में संजय जोशी को देखते हैं और अपने जितने भी प्रश्न हैं उसका निवारण करके दिल्ली में मिलके जाते हैं। संजय जोशी की एक खासियत और है कि उन्होंने कभी भी संघ को भला बुरा नहीं कहा, बीजेपी को भला बुरा नहीं कहा, मोदी को भला बुरा नहीं कहा। उनको लोग पूछते गए और वो हर सवाल का ऐसे जवाब हास्य मुद्रा से देते थे।
उन्होंने कभी किसी के बारे में आग नहीं उगली। वो आज भी अपने आप को बीजेपी का सिपाही समझते हैं। आज भी वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखने की बात करते हैं। इसलिए उनका रास्ते से हटाने का प्रयास, उनके खिलाफ षड्यंत्र ये होने के बावजूद भी जो कड़वा रिस्पॉन्स सोच रहे थे, वो नहीं आने की वजह से जोशी की इमेज और बढ़ गई। और जब ये प्रतिनिधि सभा हुई अभी, उस प्रतिनिधि सभा में जेपी नड्डा भी बुलाए गए, जो अखबार में लिखा है, अखबार के हिसाब से बता रहा हूं आपको। जेपी नड्डा को अखबार कहता है कि दो टूक बात संघ ने कही कि संजय जोशी को हमें अध्यक्ष बनाना है, आप दिल्ली को बता दीजिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जब नागपुर में गए तो वो अखबार ये भी लिखता है कि वहां संजय जोशी भी नागपुर में थे। क्या उनकी मुलाकात हुई? क्या संघ के चलते दोनों दुश्मन फिर दोस्त बन रहे हैं? संजय जोशी यदि अध्यक्ष बनते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए आगे रास्ता क्या, अमित शाह जी के लिए आगे रास्ता क्या? लेकिन एक चर्चा ये भी है कि अमित शाह से उनके संबंध, अमित शाह ने कम से कम अपने संबंध ठीक ठाक बनाए रखे हैं, एक रास्ता ओपन विंडो खुली रखी है। क्योंकि पहली बार अमित शाह को जब टिकट दिया गया विधायक का तो वो संजय जोशी ने दिया था। वो बातचीत आज भी खुली है, ऐसे संजय जोशी के निकट के लोग बोलते हैं। लेकिन संजय जोशी यदि अध्यक्ष होते हैं तो बीजेपी के लिए एक नए युग की शुरुआत तो होगी, लेकिन संघ के लिए भी जो बीजेपी का कांग्रेसीकरण हुआ है, कांग्रेसीकरण कोई गलत अर्थ में नहीं, कांग्रेसीकरण होना कि जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है संगठन की, तो फिर पैराट्रूपर्स और जो सत्ता के आगे पीछे घूमने वाले जो चाटुकार होते हैं, वही सत्ता काबिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद इतनी बदल गई कि ओरिजिनल भाजपाई कहां है यह ढूंढना पड़ता है। पैराट्रूपर्स, बाहर के आए हुए लोगों को इतनी तवज्जो मिल रही है कि क्या भाजपा का कैरेक्टर बना रहेगा, यह सवाल है। कई जगह सरकारें हैं लेकिन वो आयाराम गैराम की वजह से है। जो लोग सालों कांग्रेस ने मिलने के बाद भी, अपने पार्टियों से मलिदा खाने के बाद भी समय आने पे बीजेपी में आ जाते हैं सत्ता के लिए, वो कब बीजेपी बुरे दिनों में आने के बाद छोड़ के चले जाएंगे। इसके लिए पार्टी को ऐसा एक अध्यक्ष चाहिए जो संगठन पे ऐसी तवज्जो रखे और जो संघनिष्ठ बीजेपी है उसको तवज्जो दे, उसको ऊपर लाए। तो फिर बीजेपी एक लंबे समय तक आने वाले, क्योंकि संघ ने 100 साल पूरे करे हैं, इस पूरे 100 साल शुरू हो गया जश्न संघ का, तो भाजपा भी 100 साल तक यदि टिके इसी विचारधारा के साथ, जिसमें कोई डाइल्यूशन नहीं हो, क्योंकि भाजपा आज आंध्र प्रदेश में है तो उनको मुसलमान का साथ देना पड़ता है। आप टीडीपी के साथ जाओगे तो आपको आतंकवादी, तथाकथित जिसको आपने आतंकी पार्टी कहा था, आतंकवादियों की पार्टी कहा था, उसका साथ लेना पड़ता है। जिसको सबसे भ्रष्ट कहा था आपने, उस भ्रष्टाचारी लोगों का साथ लेना पड़ता है महाराष्ट्र में, जो भाजपा के, जो संघ के गले नहीं उतरती। और संघ चाहता है कि कैसे भी करके किसी भी हालत में जो कंट्रोल है संघ का या संघ निष्ठ जो लोग हैं वही अध्यक्ष बने, ना कि कोई रबर स्टैम्प बने। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति रबर स्टैम्प के भरोसे है। उनका कोई रॉकेट साइंस नहीं, सत्ता उनके पास है और सत्ता के चलते सारी एजेंसियां उनके पास है और एजेंसियों के चलते सारे उनके पार्टी के और विपक्ष के भी बड़े बड़े नेता उनके सत्ता के चाबुक से उनके सामने खड़े हो जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। जिसे हम स्लीपर सेल कहते हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस में वो स्लीपर सेल इसलिए बने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ भ्रष्टाचार का मामला है और इसी के चलते जो ओरिजिनल भाजपाई है वो ठगा हुआ महसूस करता है। संघ भी इस बात को जान रहा है। संघ स्टेडी एंड स्लो प्रोसेस में चलने की विश्वास रखता है। ऐसे में क्या जोशी आएंगे या फिर जोशी का नाम आगे करके कोई सरप्राइजिंग नया नाम आएगा, क्योंकि ये शॉक ट्रीटमेंट हमें सामने 2014 के बाद दिखी है। लेकिन फिर वर्तमान में नवभारत टाइम्स की जो रिपोर्ट थी ऑनलाइन, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो विश्लेषण मैंने किया वो आपके सामने रखा। आज एक सर में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।